बात नहीं करता सर, हूँ बस मैं। एक सेकंड। ठीक है। तो इस मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। इसको क्या नाम दोगे इसको? इसको नाम दिया गया है कॉनकेव मिरर, मतलब एक ऐसा मिरर जो कि जिसका आउटर सरफेस पेंटेड होता है, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तुमने लाइट यहाँ से डाला, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और समझो तुम। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिरर को कट करके निकाल लिया, तो सपोज कर मैंने मिरर को कट करके निकाला है, और कुछ ऐसे एक मिरर ये मैंने जो कट करके निकाला, इसका ये सरफेस पेंटेड है, आउटर सरफेस पेंटेड है, राइट। आउटर सरफेस अगर पेंटेड है तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होगा? आउटर सरफेस पेंटेड। ठीक। इसका अगर आउटर सरफेस पेंटेड है तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। ठीक। और एक मिरर मैं और ले लेता हूँ यहीं पर, ऐसे। और इसका मान लेता हूँ मैं, इसका इनर सरफेस पेंटेड है। ये कौन सा मिरर होगा? ये तुम्हारे पास में हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ रहे कि नहीं? कट करके मैंने निकाल लिया। अब ये देख, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिखाया था, अगर तुम्हें याद हो इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट को, क्योंकि ये मिरर है ना तुम्हारे पास में, राइट। मिरर तो अब ये हो गया ना, इतना पार्ट। अगर इस पार्ट को तुमने कट करके निकाल के यहाँ पर रखा है, तो ये तुम्हारे पास में पॉइंट हो गया पी। अब ये मिरर रहा, राइट। इस पी को अब इसको बोलते हैं, पॉइंट के जो पी है इसको बोला जाता है, यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है, पोल। ठीक है ना, इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। और इस पोल को एज अ ओरिजिन ट्रीट किया जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, सेंटर को ओरिजिन नहीं ट्रीट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस पोल को एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं, राइट। और समझो, यहाँ पर जो तुम्हारे पास में ये स्फीयर था, राइट। तुम्हें दिख रहा है ना स्फीयर? जो स्फीयर था, ये स्फीयर का ये सेंटर है ना यहाँ पर। तो ये जो मिरर है, जो तुमने कट करके निकाला है, कॉनकेव मिरर, राइट, ये कॉनकेव मिरर जो कट करके निकाला है, तो ये उसी स्फीयर का पार्ट है। तो मैंने मान लिया कि जो ये स्फीयर अगर मैं कंप्लीट करता तो ये ऐसे कंप्लीट होकर के आता। मैंने मान लिया इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। बात समझ रही नहीं? बहुत दूर हो गया तो थोड़ा सा पास में भी तुम बना सकते हो। मैंने मान लिया इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस जो सेंटर है, ठीक है ना, इसको देख, यहाँ पर सेंटर यही तो था, सेंटर, इसको क्या बोलते थे तुम? सेंटर, राइट। और आर को क्या बोलते हो तुम लोग? रेडियस बोलते हो, राइट। अब यहाँ पर ना इनका नाम चेंज कर दिया गया। इस सेंटर को क्या बोला इन्होंने? सेंटर तो बोला ही, लेकिन किसका सेंटर है? सेंटर अब एक कर्व है ना, इसके लिए इसको नाम दिया गया, ऐसे नहीं सेंटर ऑफ स्फीयर ये नहीं बोलोगे। इस कर्व का सेंटर है, इसके लिए इसको बोला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया गया इसका? क्योंकि कर्व का है, इस तरह से कर्व है, स्फेरिकल कर्व है, इसके लिए इसको नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ये देख, रेडियस जो कि तुम यहीं से लेते हो, रेडियस सेंटर से लेकर के, जो ये क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इस रेडियस का भी नाम इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये कर्व का रेडियस है। इसके लिए इसका नाम दिया इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दे दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, ये पोल हो गया, और एक सेंटर किधर होगा? जिस साइड में कर्व्ड पार्ट होगा, राइट। तो सेंटर इसका ये हो गया, ये आर हो गया। ठीक है ना, बातें समझ रही है? तो सिमिलरली यहाँ पर भी सारी चीजें तुम लिख सकते हो। ओके। एक और चीज जो था तुम्हारे पास में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं डी, और डी को बोला जाता है लेंथ ऑफ अपर्चर, या फिर लेंथ ऑफ फिजिकल मिरर भी बोल सकते हो, या लेंथ ऑफ अपर्चर भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ अपर्चर। क्लियर है? डी, डी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ अपर्चर, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ फिजिकल मिरर। एक बार इसको बनाओ, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ तुमको।